क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तब आग लगा रहे हो कि नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मयंक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 20 करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे। पूरा सारा चीज़ क्लियर हो गया था। तो मतलब ये लेक्चर हम लोगों का 100% क्वेश्चन सेशन होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप जानते हैं कि मैथ में प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन करना इतना ज़रूरी है। आप बहुत पढ़े हुए हैं और आप क्वेश्चन नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो फ्रेंड्स आप लोग भूल जाइएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, 0/सन्नाटा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बुक्स को भी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, डाउट पूछिए और साथ में जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, उसको भी करिए। पहले खुद से ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन वेरीफाई कीजिए, समझिए और आगे बढ़िए। यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। बिना कोचिंग का आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। बस आप फोकस्ड रखिए और लगे रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सी जो है आपका पॉजिटिव है और ax² + 2bx + 3 = 0 डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। मतलब d क्या है, लेस देन 0 है। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि अगर d नेगेटिव है, d लेस देन 0, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, ये तो कम्प्लीटली पॉजिटिव, या फिर कम्प्लीटली नेगेटिव। फ्रेंड्स देखिए, सी इसमें पॉजिटिव दिया हुआ है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव। देखिए समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर C पॉजिटिव है तो 3C भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। अब एक बात बताइए, एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर f(x) हमारा ax² + bx + c है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ग्राफ अगर कम्प्लीटली ऊपर है तो कोई भी वैल्यू आप इनपुट में डालो, कोई भी वैल्यू आप इनपुट डालो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम 0 डाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, C। अगर C पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे ना भाई कि ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा। कब? जब इसका D लेस देन 0 होगा तब। बात समझ में आ रहा है? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को? देखिए फिर से, अगर D पॉजिटिव तब तो भाई साहब लफड़ा हो जाएगा, तब तो ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर D नेगेटिव हो गया तो एक बात तो क्लियर है कि अगर A पॉजिटिव तो अपवर्ड, कम्प्लीटली अपवर्ड, और A नेगेटिव तो कम्प्लीटली डाउनवर्ड, ठीक है। अब एक बात और कि हम बताए थे ना कि अगर D नेगेटिव होता है तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक ही अपोजिट है, मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक ही पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। ax² + bx + c ही पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, या फिर पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब खुद सोचिए कि पूरा नेगेटिव होने का है, पूरा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि आप कुछ भी इनपुट डालो, या तो आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है या फिर नेगेटिव ही मिल रहा है। कुछ भी इनपुट डालने का मतलब है कि कुछ भी डाल दो। तो भाई साहब, अगर हम 0 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, C। मतलब किसी का कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है, किसी का कांस्टेंट पॉजिटिव है और D लेस देन 0 है, तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि यार इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, यानी कि पैराबोला अपवर्ड होगा। और अगर f(0) निकाले और C ये नेगेटिव आ रहा है या फिर ये नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है और D भी आपका नेगेटिव है, तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। समझ में आ गई बात? इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना था, बस क्वेश्चन ख़त्म। सस्ता क्वेश्चन, सस्ता क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस कॉन्सेप्ट समझना था। तो अब हमको क्लियर हो गया कि भाई साहब ये पूरा का पूरा दिया गया क्वाड्रेटिक ही ऊपर होगा, अपवर्ड पैराबोला है। अब आपको बोलता है कि प्रूव कीजिए कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स हमको कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है ताकि a - 2b + 3c मिल जाए। तो देखिए आपका f(x) क्या है, ax² + 2bx + 3c, और हर एक वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है। x कुछ भी डालोगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो एक काम करते हैं, हम x = 1 डालते हैं, तो f(1) क्या आएगा, a + 2b + 3c, ये पॉजिटिव हो गया। एक काम करते हैं, हम -1 डालते हैं, -1 डालेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, यहाँ तो a ही, क्योंकि x² है, -1 का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ -2b + 3c पॉजिटिव।
तो देखिए ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्या है, -1 का आउटपुट है। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो जरा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 4b बना है। अब बताइए 4b बनाने के लिए हमको क्या डालना होगा, हमको क्या डालना होगा यहाँ पे। अगर हम 4b बनाना चाहें तो आप बोलिएगा 2 डालेंगे। चलो भाई अगर हम 2 डाल लिए तो यहाँ पे भी तो 4a बन गया, तो यहाँ तो 4a है नहीं, नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करें भाई साहब, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, यहाँ 4। एक काम करते हैं, अगर हम 1/2 डाल दें, अगर हाफ वैल्यू डालें तो यहाँ पे 1/4 बनेगा, यहाँ सिर्फ ये बनेगा, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फिर 4 एलसीएम ले लेंगे। हाँ, तो बात समझ में आ गई है, तो बात समझ में आ गई कि वैल्यू क्या डालना होगा, 1/2 हाफ वैल्यू डालना होगा। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं हाफ वैल्यू के लिए। अगर हम निकालना चाहेंगे f(-1), हमको क्या निकालने का मन है, f(-1), ठीक है, सारा मिटा देते हैं और f(-1) निकालते हैं। f(-1) नहीं, f(1/2) हाफ वैल्यू, f(1/2) क्या आएगा भाई साहब, a/4 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, b प्लस 3c, ये भी पॉजिटिव होगा, हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव। 4 एलसीएम ले लें, a प्लस 4b प्लस 12c पॉजिटिव। देखिए मैच कर रहा है ना, एकदम आ गया, डन डन, कंप्लीट है ये क्वेश्चन, दंड कर दिए इसका। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कहता है अगर a लेस देन b, b लेस देन c, c लेस देन d। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ डेटा है। ओके, देन इक्वेशन कहता है, देन इक्वेशन या फिर इक्वेशन मत लिखो, ये लिखो देन फंक्शन, करेक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस a x माइनस c प्लस 5x माइनस b एंड x माइनस d हैज़ रूट्स। कहता है कि इस इक्वेशन का कैसा रूट्स होगा, इसके रूट्स के बारे में बताइए, इसके रूट्स के बारे में बताइए कि इसका कैसा रूट्स होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कैसे चेक होगा। बहुत सिंपल है, हर एक वैल्यू पे हम लोग देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा बनाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखो कि इसका x² कैसा आएगा। यहाँ पे x² आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो इसका x² पॉजिटिव है। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। समझ में आया? ये चीज़ तो क्लियर है ना? अरे बोलो हाँ कि ना। अरे x² पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर की ओर खुलेगा ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है बात। अब एक एक करके सारा वैल्यू डालते हैं। f(a) डालेंगे, a डालेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, ये वाला पार्ट 5a माइनस b a माइनस d। देखिए a माइनस d बड़ा है ना भाई, d बड़ा है a से, तो ये तो हो गया पॉजिटिव वैल्यू, हाँ कि ना। अरे कैसे पॉजिटिव, गजब करते हैं सर, नेगेटिव होगा ना। a माइनस d बड़ा है तो ये नेगेटिव। अच्छा a माइनस b बताओ भाई, a माइनस b बड़ा है तो ये भी नेगेटिव। जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। मतलब f(a) पे ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। जरा इसका ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा x एक्सिस है। अब ये कैसा जाएगा नहीं जाएगा हमको नहीं पता। यहाँ पे दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ हम ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, a है, यहाँ पे क्या है a है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चेक करना होगा, b के लिए, हर एक के लिए चेक करना है। b के लिए भाई b डालेंगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला पार्ट, और यहाँ पे b माइनस ए और b माइनस सी। 3 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, हमको तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है। बहुत बच्चा को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ कि कोई भी आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कब करेगा? जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, या फिर जब आप कहोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा तभी तो कट करेगा ना। सीधा सा बात है। जब किसी फंक्शन का आउटपुट चेंज कर रहा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, तो ये बात 100% सही है कि वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब वहाँ पे वो जीरोज देगा। कहने का मतलब उस वैल्यू पे फंक्शन की आउटपुट ज़ीरो होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो इसलिए हम साइन चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं हमको पता चले कि कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो b पे क्या मिल रहा है भाई? b पे मिलेगा b माइनस ए पॉजिटिव, लेकिन b माइनस सी, भाई साहब b माइनस सी, b में से c को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और c बड़ा है, ये नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव। भाई साहब यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू मिल गया, b पे क्या मिला? नेगेटिव वैल्यू मिल गया। मतलब भाई साहब अगर यहाँ पे b है तो ये पॉइंट एक कंसीडर हुआ, ठीक है। मतलब ग्राफ तो ऐसे आएगा, एक जगह तो एक्स एक्सिस को कट कर दिया भाई साहब, एक रूट तो मिल गया। अब एक रूट मिल गया भाई साहब तो क्या होगा भाई? ये तो भाई ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तो नीचे रहने वाला नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड चाहिए ना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। अब ये ऐसे आ रहा है तो ये तो ऐसे जाना होगा, मतलब हमको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह भाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन। फिर भी आप लोग सारे वैल्यू पे एक बार चेक कर लेना ले लेके, लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं कि ये दो जगह कट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसका रूट्स कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया मतलब नीचे आ गया, टच करके भी नहीं गया, नेगेटिव आ गया नीचे आ गया, मतलब भाई ये फिर ऊपर जाएगा तो एक जगह कट ही करेगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे भाई रूट्स कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग सारे वैल्यू के लिए चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए। कहता है ए का हर एक वैल्यू के लिए निकालिए, ओके। फॉर विच द इनइक्वालिटी a माइनस 3x² माइनस 2ax प्लस 3a माइनस 6 ग्रेटर देन 0 is satisfied by all x belongs to R। कहता है हर एक x के लिए सही है। देखो भाई साहब, ये एक अच्छा क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसमें जो टर्म यूज किया उस पर समझिए। इनइक्वालिटी मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं कह रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ये बोल रहा है ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब समझिएगा, कहता है ये हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो। ऐसा आप बताइए कि ए का क्या वैल्यू रखें ताकि ये हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो। भाई साहब ये हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव कब होगा? जब इसका d लेस देन 0 होगा। लेकिन ये इनइक्वालिटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। एक बात बताइए, ax² प्लस bx प्लस c अगर क्वाड्रेटिक है, इसको क्वाड्रेटिक रहने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जब शब्द इनइक्वालिटी का यूज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दिया गया जो भी चीज़ है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो, वो लीनियर भी हो सकता है। इनइक्वालिटी तो किसी प्रकार का हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे हम। देखिए समझिएगा बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्थ है।
हम बोलेंगे कि भाई a-3 जीरो हो जाए और a-3 जीरो ना हो। बात समझ में आया? बात समझ में आया? दोनों पे चेक करेंगे। अगर जीरो नहीं होगा तो दिया गया चीज़ इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 कि भाई साहब जब जीरो नहीं होगा और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो और हर एक एक्स के वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ही रहे, मतलब रूट्स नहीं देगा, रूट्स नहीं देगा। देखो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ऊपर जाए, ऊपर रहे, नीचे ना आए, टच ना करे, कट ना करे, मतलब कि डी को क्या करना होगा, लेस देन जीरो। डी को क्या करना होगा, लेस देन जीरो। चलो करते हैं डी को लेस देन जीरो, देखते हैं क्या आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जरा सिंप्लीफाई किया जाए। बी स्क्वायर देखो कोई बताएगा, 2ax है ना, तो बी स्क्वायर इसका क्या बनेगा, लिख दें हम 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac, a और c हो गया 3a माइनस 6। ठीक है, इसको लेस देन ज़ीरो कर दें। कोई बताएगा क्यों करें लेस देन ज़ीरो भाई? हाँ सही बोल रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा इनइक्वालिटी ऊपर है। चलिए, और ये कंडीशन तब वैलिड होगा जब a-3 जीरो ना हो, इसका मतलब a-3 क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ये भी एक पॉइंट है कि भाई जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तभी तो पूरा रूट्स, तभी तो पूरा वैल्यू आपको मिलेगा ऊपर। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है ना? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई किया जाए इसको, क्या आएगा भाई साहब, 4 को हटा दें, a स्क्वायर माइनस, देखो ना भाई 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर 3a स्क्वायर, यहाँ से a 3a स्क्वायर विथ नेगेटिव माइनस, अगेन आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर, देन 6 3 जा 18, ओके। उसके बाद आपका हो गया माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18, देन आपके पास अब क्या बचा, 3 3 जा 9 और 6 15, तो यहाँ पे आ गया प्लस 15a लेस देन ज़ीरो। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे भाई साहब, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 18 लेस देन ज़ीरो, यहाँ से माइनस कॉमन लेके हटा दिया जाए, a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 18 ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्या करेंगे भाई, फैक्टराइज कर दें, लिख दें हम, बोलो डायरेक्ट कर दें यार, यहाँ पे 2 है, लिख दें हम माइनस 15, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। देखिए ये किस पार्ट में ब्रेक होगा, आपको 36 चाहिए, 36 चाहिए ना, तो किस तरह से ब्रेक करें, 12 और 3 में कर दें, 12 और 3 में कर दें। अब देखिए यहाँ पे 2a कॉमन आप लीजिए, क्या बचेगा, 12 में से 2a कॉमन ले रहे हैं, 6, मतलब कि a-6 आ गया ना, a-6 आया कि नहीं, और आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट में है आपका 18, क्या है 18, क्या है 18, मतलब आपको क्या चाहिए, a-3 चाहिए, तभी तो ये 18 देगा। समझ में आ गई बात, ये ग्रेटर देन ज़ीरो। अब बात समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 6, कोई वैल्यू डालिएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही आएगा। 6 से कोई बड़ा डालो, वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए, 100 पॉजिटिव, इसका मतलब 6 के आगे हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव रहेगा। कैसे चेक करेंगे, वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए, -100 डाल के चेक कर लीजिए, पॉजिटिव आएगा, है ना, तो हमको मिल गया। इस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। इनइक्वालिटी हम जब पढ़ाएंगे आपको, या फिर जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे।
अभी फ़िलहाल समझिए कि वैल्यू डाल के चेक कर लेना है, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वैल्यू डाल के चेक करना है। अब 6 के आगे a बिलोंग्स टू 6 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है। 6 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 3, अरेंज कर लीजिए। a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। अब आते हैं हम आगे, ये तो हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन ए का। अब दूसरी बात कि भाई साहब a इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई मीन a माइनस 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब d लेस देन 0 हो। ये कंडीशन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन a पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये वाला का मतलब है कि a इज ग्रेटर देन 3, मतलब कि 3 से आगे जाना है। 3 से पहले के लिए ये वैलिड ही नहीं है, 3 से पहले के लिए वैलिड नहीं है भाई साहब। 3 से आगे जाना है, मतलब ये वाला कंडीशन मेरा हट जाएगा। 3 से आगे बोल रहा है और इसमें बोल रहा है 6 से आगे। जब दोनों को आप कंबाइन करोगे तो जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 6 से आगे। और 6 अब क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 3 से आगे नहीं, इंक्लूड नहीं होगा अभी भी, क्योंकि इसमें एक्सक्लूड है और उसमें इंक्लूड है। तो एक्सक्लूड और इंक्लूड में से जो कॉमन पार्ट है वो एक्सक्लूड ही होगा। तो ये पार्ट आ गया, इसको हम अभी भी इक्वेशन 2 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट मेरा और बचा हुआ है, कौन सा? ये वाला, कि भाई जब 0 होगा तब क्या होगा। तो देखो जब 0 होगा तो a हो जाएगा 3, और a3 डालते हैं, देखते हैं x रियल आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, a3 डालेंगे, ये पार्ट तो ख़त्म। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया -6x, और यहाँ पे क्या आ गया? 9 - 6, 9 - 6 तो हो गया +3, ठीक है। अब क्या आया भाई आपका? ये है पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो -6x और उसको लेके उधर चलेगा -3। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? x लेस देन 3/6 1/2, x लेस देन 1/2। मतलब जब आप 3 लोगे तो x को 1/2 से कम होना होगा, तभी ये इनइक्वालिटी वैलिड है। बट क्वेश्चन में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि फॉर ऑल x, हर एक x के लिए नहीं आया इनइक्वालिटी, ये आया x लेस देन 2। हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया? नहीं किया ना। जब हम 3 लिए, समझिएगा, जब हम 3 लिए तो x आया 2 से कम, आई मीन हाफ से कम, x आया हाफ से कम। इस इनइक्वालिटी को जीवित रहने के लिए, इस इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट करने के लिए जब a 3 होगा तो x को हाफ से कम होना होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये इनइक्वालिटी जीवित रहेगा जब x हर एक वैल्यू के लिए हो। इसका मतलब ये वाला हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग सॉल्यूशन में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है उसमें हम 3 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर यही रह गया। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब समझ में आया कि इसका क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। इस पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग सीधे रेंज पे चले जाएंगे, ठीक है, रेशनल फंक्शंस पे चले जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। 2-3 क्वेश्चन किए, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, समझ जाइएगा तो फिर आपका सारा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा इजीली। ओके, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय गाइज एंड टेक केयर।